बताइए, पैसेंजर खुद बताएगा रेट, क्या आप बताइएगा? रेट आपको बताना चाहिए था। लाइन है पीछे वहां से, ये लाइन है जनरल। अब दूध हम कहाँ से लाए बताओ? अब हम कहाँ से दूध लाए? जगह बिल्कुल भी नहीं है ना। ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं वगैरह खरीद के ट्रैवल करते हैं। बहुत बार हम देखे स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, मजदूर ट्रैवल करते हैं। भागो बारिश हो रहा है, भागो बारिश बारिश। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के? सो फिलहाल अभी हम खड़े हैं पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और आज की जो जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12149 पुणे दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना पुणे से दानापुर रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है रात 9:05 पे पुणे जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलती है और आपको दूसरे दिन सुबह 2:15 पे दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और इस ट्रेन में आज हम लोग की जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B1 सीट। चले मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। मेरा फेवरेट सीट मिला है, साइड लोअर 47 है। वैसे काफ़ी दिनों से आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि भैया पुणे दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन को कवर कीजिए। फाइनली आज मौका मिल गया है इस ट्रेन की जर्नी को कवर करने का और आपको इस ट्रेन की सच्चाई दिखाने का। तो देखिए, पुणे दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल कोच के जो पैसेंजर हैं उन्हें बोर्ड करने के लिए लाइन लगाना पड़ता है। ये देखिए कितना लंबा लाइन है पीछे वहाँ से, ये लाइन है जनरल कोच का। 9497336। इधर आजा इधर आजा इधर आजा। A2 है ना, ये ऊपर वाला सीट है। हाँ। तो आज के जर्नी में ये रहा अपना सीट 47 साइड लोअर। लगेज हमने नीचे रख दिया, ऊपर बैग है। तो अपनी ट्रेन का बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। गिर जाएगा यार। अब देखिए RPF सर ने पकड़ लिया उन दोनों को। रनिंग ट्रेन में कूदने का नतीजा पकड़े गए भाई साहब। हाँ जी, एक बात आप सभी से कहना था, अगर आप पुणे रेलवे स्टेशन आते हैं तो विशेष तौर पे अपने फ़ोन का और अपने मोबाइल का ध्यान रखिएगा, क्योंकि पुणे रेलवे स्टेशन पे कई बार हमने सुना है, बहुत सारा केस भी आया है फ़ोन और पर्स चोरी होने का। मेरे सामने भी पर्स चोरी हुआ था एक बार जब हम ट्रैवल कर रहे थे ज्ञान गंगा एक्सप्रेस ट्रेन में। तो उस ट्रेन में ये इंसिडेंट हुआ था और ये बराबर इस रेलवे स्टेशन पे होता है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा फ़ोन और पर्स का। ज़्यादा क्राउड होने की वजह से, स्टेशन पे बहुत क्राउड रहता है इस रेलवे स्टेशन पे, तो ज़्यादा क्राउड होने की वजह से ऐसा होता है जब ट्रेन में आप बोर्ड करते हैं ना, तो पीछे से आपका पर्स निकाल लिया जाता है और मोबाइल निकाल लिया जाता है। तो ऐसा ना हो, देख लीजिएगा। वैसे डिनर जो है हम पुणे रेलवे स्टेशन पे ही कर लिए थे। IRCTC का जो फूड कोर्ट होता है वहीं पे हम खाना खा लिए थे। तो ट्रेन में भी फ़िलहाल कुछ ट्राई करने वाले नहीं है। वैसे पहला दिन इस ट्रेन में वेज बिरयानी और अंडा बिरयानी आपको खाने को मिलेगा। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, क्योंकि अब रात में कुछ दिखाने को बचा है। नहीं, मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। The next morning. चाय चाहिए, चाय पिए, चाय गरम, चाय चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो 615 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है KNW। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 3 मिनट का। खंडवा जंक्शन पे पुणे दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 7:12 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 30 मिनट डिले। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। वैसे अपनी पुणे दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो टोटल
1750 किलोमीटर की दूरी तय करती है 18 हॉल्ट के साथ 29 घंटा 10 मिनट में। और अभी फिलहाल हो रही है बारिश। वैसे तो पुणे से जब ट्रेन निकली थी ना, वहीं से लगातार बारिश हो ही रही है। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:20। वैसे इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में आपको जैसे नॉर्मली सभी ट्रेन में मिलता है ब्रेड कटलेट और ब्रेड ऑमलेट। 40 का ब्रेड कटलेट, 50 का ब्रेड ऑमलेट। वैसे सुबह 6:30 बजे से ही ट्रेन में दिया जा रहा है, लेकिन क्या है कि हम स्टेशन कवर करने के चक्कर में नहीं ले पाए। अभी वेट कर रहे हैं, जैसे ही पेंट्री के स्टाफ आएंगे तो उनसे ब्रेकफास्ट लेंगे। वैसे अभी फ़िलहाल हम लोग खा रहे हैं रोस्टेड काजू। I like it. ये आ चुका है पेंट्री से अपना ब्रेड कटलेट। ब्रेड बटर कटलेट होता है, लेकिन बटर नहीं दिया गया है। बताया गया है कि बटर आया ही नहीं है पेंट्री में। सब होगा पेंट्री में, लेकिन ये देना नहीं चाहते हैं। ये कटलेट है और ये लिए हैं ब्रेड ऑमलेट। ये ऑमलेट, इसमें केचप, ब्रेड। बटर देना चाहिए लेकिन है नहीं इनके पास। I have your attention please. 52593. लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन पे, जहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। वैसे इटारसी रेलवे स्टेशन पे अपनी पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:15 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और ये जो रेलवे स्टेशन है इटारसी रेलवे स्टेशन, ये इंडिया का 8वां बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेन फ्रीक्वेंसी। वैसे इटारसी रेलवे स्टेशन से पहले खाने का, दूसरे दिन के खाने का, लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है। तो हमने ऑर्डर कर दिया वेज थाली, अंडा थाली, चिकन थाली। 3 तरह का थाली आपको मिलेगा पेंट्री से। अभी इस ट्रेन में जा रहे हैं। आप ट्रेन में जा रहे हैं? ट्रेनें में घूमते रहते हैं, इसको तो पता होगा भाई। नहीं, ओवर प्राइस खाना देगा तब तो छोड़ेंगे थोड़ी। खाना ओवर प्राइस अगर बेचेगा हाँ तब तो दिक्कत तो होगा ही। और लोगों को फायदा हो जाता है आपके बारे में। हाँ को ही फायदा है। सही बात है। ये ले, खाओ ना यार, ये ले, ये ले, ये ले, इधर देख, चल खा ले, खा ले। अब दूध हम कहाँ से लाए बताओ? अब हम कहाँ से दूध लाए? बिस्किट तो तुम खा नहीं रहे हो, तोड़ के दे देते हैं। इतना प्यारा सा डॉगी था वो, मतलब सूखा बिस्किट नहीं खा रहा था, तो बिस्किट को गीला करके चाय में डुबो के दिए, लेकिन तब तक ट्रेन अपनी निकल गई। पता नहीं अब शायद खा रहा हो।
वैसे 10 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे इसलिए था क्योंकि यहाँ पे वाटर फिलिंग किया जा रहा था। भैया पहले बताए होते तो डबल काहे लिए मेहनत करने जाते हैं। नहीं तो वो आपको बताना चाहिए ना, आपको तो मेहनत करना। आप अगर उस वक्त बोल देते भैया 90 वाला चाहिए कि 130 वाला चाहिए, ये काम आपका है कि मेरा काम है बताइए? पैसेंजर खुद बताएगा रेट कि आप बताइएगा? रेट आपको बताना चाहिए था ना, लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं, सोचते हैं कि क्यों बताएं। जब वही थाली बिक जा रहा है 130 में तो क्यों बताएं 90 की थाली है? 130 जो खाएगा पैसेंजर वही पैसा देगा। 40 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं एक थाली पे, आपको पता है? उसमें से दही भी नहीं दे रहे हैं। भी आपने देखा क्या हुआ, पेंट्री के स्टाफ आए थे खाना लेकर, वो जो हमको थाली दी है ना, स्टैंडर्ड अंडा थाली हमने मंगाया था और चिकन थाली हमने मंगाया था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्पेशल वाली थाली है। 130 का अंडा थाली जो कि 90 में आता है वो बेच रहे हैं इस ट्रेन में। चिकन थाली जो कि 130 का आता है वो 150 में बेच रहे हैं इस ट्रेन में। लेकिन हाँ, गलती ये क्या कर रहे हैं, जब ये ऑर्डर ले रहे हैं ना तो ऑर्डर लेने वक्त ये बोल नहीं रहे हैं कि मेरे पास स्टैंडर्ड वेज मील भी है, स्टैंडर्ड अंडा थाली भी है, स्टैंडर्ड चिकन थाली भी है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये सीधा जो है ना अपने हिसाब से ये जो स्पेशल थाली का रेट बोल रहे हैं उसी हिसाब से पैसेंजर का ऑर्डर ले रहे हैं। अगर ये प्रॉपर रेट में ऑर्डर ले, स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में अगर ये बोले, चिकन थाली के बारे में बोले, स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितने पैसेंजर खाना ऑर्डर करेंगे मैक्सिमम पैसेंजर खाना ऑर्डर करेंगे। लेकिन ये लोग बोलते ही नहीं है। 40 रुपये बढ़ा के, 50 रुपये बढ़ा के स्पेशल थाली बेच रहे हैं, उसमें भी मिसिंग कर रहे हैं, दही वगैरह भी नहीं दे रहे हैं। बताइए, स्वीट्स दही कुछ दही नहीं है, उसके बदले में एक पीस पराठा एक्स्ट्रा है। दही की जगह पे एक्स्ट्रा पराठा दिए। अच्छा, ये रहा स्टैंडर्ड चिकन थाली, जिसमें देखिए एक चिकन का पीस लेग पीस है, और ये रहा दाल, राइस, पिकल और पराठा। वैसे पराठा 2 आता है लेकिन एक एक्स्ट्रा दिया गया क्योंकि दही इनके पास नहीं था। और ये रहा अंडा थाली, जिसमें 2 अंडा है, दाल है, राइस है, पिकल है और पराठा फिर से एक्स्ट्रा। चेन बनवाओ बैग का, चेन ताला लॉक। तो अभी हमने इस ट्रेन का पेंट्री का खाना ट्राई किया, चिकन थाली। थाली सही है, मतलब खाने लायक है, आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ट्रेन का खाना स्टैंडर्ड ही खाना, स्पेशल मत खाना। स्पेशल के नाम पे लूटा जाता है, आपको पता है ही। 90 की थाली 150 में, 130 में ऐसा बेचा जाता है। ऐसा नहीं कि इस ट्रेन की बात कर रहा हूँ, हर ट्रेन का यही बात है। तो 1040 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है JBP और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 10 मिनट का। जबलपुर रेलवे स्टेशन पे पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 1:45 और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट डिले। वैसे 7 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जबलपुर। अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 205 ट्रेन आकर रुकती है। और अगर आप जबलपुर आते हैं तो यहाँ का फेमस खोए का जलेबी जरूर ट्राई कीजिए। खोए जलेबी मतलब फेमस है, साथ ही गाकड़ भरता ये भी इधर का फेमस है। वैसे खाने की बात हो रही तो अभी बता दी, पेंटी से हमने खाना ट्राई किया। इस ट्रेन का पेंटी का खाना सही है, बस वही एक ओवर प्राइस बेचा जाता है। बताइए, बहुत सारे ऐसे पैसेंजर हैं जो बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं, जो अफोर्ड इतना महंगा खाना नहीं कर पाते हैं, स्टेशन पे बिस्किट वगैरह खरीद के ट्रैवल करते हैं। बहुत बार हम देखें स्टूडेंट ट्रैवल करते हैं, मजदूर ट्रैवल करते हैं, प्राइसी खाना का इतना बताया जाता है 130 150 का थाली बेचा जाएगा। तो बताइए मजदूर कैसे खा पाएंगे? जिनके पास बजट नहीं है वो कैसे खा पाएंगे? अगर उन्हें सही रेट पे खाना बताया जाए कि 80 की थाली होती है वो भी तो ले सकते हैं, लेकिन ये लोग बताते ही नहीं है। और ऐसा नहीं सिर्फ इस ट्रेन की कहानी है, हर ट्रेन का वही बात है। हम खुद से बोलेंगे तब जाकर हमको मिलेगा, हम नहीं बोलेंगे स्टैंडर्ड वेज मील या स्टैंडर्ड थाली तो हमको नहीं मिलेगा। ये लोग अपने प्राइस पे बेचेंगे। पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का ये जनरल कोच है। अंदर से मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ कंडीशन, मतलब इतना पैक है ना, लोग वॉशरूम में बैठे हुए हैं, पूरा गेट जाम है। ये देखिए, जबकि ये डेली ट्रेन है फिर भी ये हाल है। देखिए लोग मतलब गमछा बांध के लटके हुए हैं, पूरा पैक है, जगह बिल्कुल भी नहीं है ना। ये देखिए कैसे बैठे हुए हैं। तो इस ट्रेन का ये हाल इसलिए है क्योंकि बिहार से 2 ही ट्रेन है जो पुणे को आती है, एक तो दरभंगा पुणे और दूसरा दानापुर पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। तो ट्रेन की संख्या बढ़ाई जाए, आप देख ही रहे हैं जगह नहीं मिल रहा है लोगों को, पूरा पैक चलता है गाड़ी, लेकिन फिर भी ट्रेन अभी तक 2 ही है।
रहा इस ट्रेन का खाने का बिल। स्टैंडर्ड एक मील 90 की और ये 130 की चिकन थाली। लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेहर रेलवे स्टेशन, जहां पर अपनी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। और मेहर रेलवे स्टेशन ये मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है। और मेहर को हम लोग जानते हैं, यहाँ पे मेहर माता का मंदिर है 8 किलोमीटर की दूरी पे। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। मेहर का मतलब होता है माँ का हार। ऐसा कहा जाता है कि माँ सती का हार यहाँ पे गिरा था, जिसकी गणना 108 शक्तिपीठों में किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। अगर आप इस रूट में ट्रैवल करते हैं तो एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। मेहर रेलवे स्टेशन के आउटर पे जब भी आपकी ट्रेन आती है, ख़ास तौर पे अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं, जनरल क्लास में, तो गेट के पास, खिड़की के पास फ़ोन वगैरह लेके मत रहिएगा, खड़ा मत होइएगा, बैठिएगा मत। क्योंकि अभी हम देख रहे थे आउटर पे एक बंदा का फ़ोन जो है अभी स्नैचर ने फ़ोन छीन लिया। वो लठ लेके खड़े थे, जैसे ही हाथ बाहर देखा फ़ोन में, हाथ पे वो लठ से मारा गया, फ़ोन नीचे गिर गया, बंदा का फ़ोन चला गया। तो ध्यान रखिएगा, इस रूट में ट्रैवल कीजिएगा तो सतर्क रहिएगा। अभी शाम के बज रहे हैं 8:15 और अपना डिनर आ चुका है। वैसे डिनर का ऑर्डर आपको लिया जाता है शाम में 5:30 बजे के आसपास। तो स्टैंडर्ड वेज मील हमने ऑर्डर किया था। और हाँ, पेंट्री में दही नहीं है तो दही की जगह पे एक्स्ट्रा पराठा दे रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड वेज मील में पता ही, एक सब्ज़ी मिलता है, दाल मिलता है, राइस मिलता है, 2 पराठा मिलता है और पिकल मिलता है, लेकिन दही नहीं है। इस वजह से एक एक्स्ट्रा पराठा दिया गया। आलू मटर का सब्ज़ी है, देखिए, हरा मटर, आलू और ये दाल, प्लेन राइस है और इसमें 2 पराठा। तो अभी फ़िलहाल अपने ट्रेन से राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का क्रॉसिंग होने वाला। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा क्रॉसिंग। भागो भागो, बारिश हो रहा है, भागो, बारिश बारिश।
सो गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दानापुर रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है 3 घंटा 10 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा। पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। और यहाँ भाई साहब दानापुर में हो रही है जोरदार बारिश। वैसे जब हम लोग निकले थे ना पुणे से, तब भी बारिश हो रही थी और यहाँ दानापुर पहुंचे, यहाँ भी बारिश हो रही है। वैसे प्रयागराज शिवकी तक ट्रेन तो लगभग पंक्चुअल थी, उसके बाद से लगातार डिले होती गई और अभी देखिए 3 घंटा 10 मिनट डिले हम लोग पहुंचे हैं दानापुर। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं साफ सफाई की। तो साफ सफाई इस ट्रेन का एवरेज था, टाइम टू टाइम वॉशरूम की साफ सफाई की जा रही थी, कोच का भी साफ सफाई किया गया था। रही बात खाने पीने की, तो पेंट्री है, पेंट्री से आप खाना ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक आप बोलिएगा कि नहीं मुझे स्टैंडर्ड वेज मील चिकन थाली और स्टैंडर्ड अंडा थाली चाहिए, तब तक आपको नहीं मिलेगा। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो ये अपने प्राइस पे आपको खाना देंगे, फिर उसी प्राइस पे आपको परचेस करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू। देखिए दानापुर में सुबह सुबह पेपर। देखिए भाई साहब, जल्दी के चक्कर में इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताना भूल ही गए। पुणे दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 3 जनरल कोच के साथ, 6 स्लीपर का कोच है, 7 थर्ड एसी का कोच है, 2 सेकंड एसी का कोच है और 1 पेंट्री कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं इन टू इन, मतलब पुणे से दानापुर के बीच में स्लीपर क्लास में, उसका फेयर आपको पड़ेगा 715 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1850 रुपया और सेकंड एसी का फेयर है इसमें 2700 रुपया आपको पड़ेगा। वैसे क्या है ना कि कोच कंपोजिशन के बारे में बात करना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पे ट्रेन इतनी डिले पहुंची ना, लगभग 2:30 बजे के लगभग हम लोग पहुंचे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इस वजह से कवर नहीं कर पाए, सो गए थे। अभी उठे हैं जस्ट दानापुर से पहले, बारिश हो रही है। अब ये नहीं बताते तो आप लोग हो जाते नाराज। तो चलिए, लाइट वगैरह भी बंद हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।